एज अ वाटरप्रूफिंग एंड बॉन्ड कोटिंग। 20 लीटर की जो ये बाल्टी आती है पूरी मिक्स गारमेंट की आती है। और इसका अंदर से मैं आपको कलर भी दिखा देता हूँ। ये कलर इस तरह का होता है, वाइट कलर होता है पूरा। और इस तरह की ये जाली होती है, जो मैंने आपको जाली इस बारे में समझाई थी। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइड विजिट में। दोस्तों अधिकतर मकान हम बनाते हैं और मकान बनाते हैं तो टॉयलेट भी ज़रूर बनाते हैं। इस चीज़ का आपको ज़रूर पता होगा। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि बाथरूम में वाटरप्रूफिंग की ज़रूरत होती है। कमरों में तो खैर नहीं होती, लेकिन मकानों के अंदर जो बाथरूम होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, मास्टर टॉयलेट होते हैं, कॉमन टॉयलेट होते हैं, इनमें वाटरप्रूफिंग की क्या ज़रूरत होती है। तो दोस्तों वाटरप्रूफिंग करने का जवाब ये है कि अगर हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में कोई हल्की सी अगर पिन चुबा देता है कोई, या सुई चुबा देता है, तो अगर उससे खून टपकता है, हमारे शरीर में से खून निकलता है, रिसता है धीरे धीरे, तो हमारे शरीर की जो एनर्जी है, जो एनर्जी पूरी ख़त्म होने लगती है। और ख़त्म किस तरीके से होने लगती है कि जितना भी पूरा ब्लड जो हम बनाते हैं वो ब्लड पूरा लीकेज होने लग जाता है, बहने लग जाता है। तो उसी तरीके से अब जैसे हमारा शरीर कमज़ोर होता है, उसी तरह से आपके मैं मकान की बात करता हूँ। दोस्तों मकान में वाटरप्रूफिंग में अगर आप किसी भी तरह का कोई भी छेद कर देते हो या किसी भी लीकेज पॉइंट में पानी जाने लगता है, तो वो पूरे मकान के अंदर घूमता है। वो पूरा पानी, पूरी जो दीवारें होती है, प्लास्टर होता है, पूरे मकान के अंदर घूमता है। अलग अलग तरह की पपड़ीज के अंदर निकल के आता है। नीचे से जो सीलन होती है, उस सीलनों में से पानी निकल के आता है। उसमें बहुत ज़्यादा समस्या से जूझना पड़ता है। और फिर बाद में उस चीज़ का सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उस पैसों की। उसके बाद में उस चीज़ का सॉल्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप अगर अपना मकान बनाते हो, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है दोस्तों कि मैं आपको किसी भी मकान बनने के बाद में जो भी अगर किसी तरह का कोई मेंटेनेंस आता है, मकान में किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो उस मेंटेनेंस का पैसा आपको नहीं खर्च करना पड़े, उसी के लिए मैं अधिकतर ये वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिले और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये कमरा है और कमरे के पास में एक टॉयलेट है। ये कॉमन टॉयलेट में से कह सकता हूँ। अब टॉयलेट की वाटरप्रूफिंग ज़रूरी है, आपको पता ही है। क्योंकि वाटरप्रूफिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा जो होता है वो टॉयलेट के अंदर ही आता है। नहाते भी हैं हम, और उसमें अलग अलग तरह के जो भी हम यूजेस करते हैं, पानी की सबसे ज़्यादा जो अगर यूजेस होता है वो बाथरूम के अंदर ही होता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ भी अगर मकान में किसी भी तरह जहीं भी पानी जाएगा वो बाथरूम में से ही होता हुआ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाथरूम की सेफ्टी सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, अब सेफ्टी सबसे पहले है, लेकिन वाटरप्रूफिंग करानी किस तरीके से। फ्लोर जो भी होता है बाथरूम में, जो भी फ्लोर होता है, फ्लोर जो होता है वो आरसीसी का होता है। क्योंकि ये छत है, छत को हम फ्लोर मानते हैं, और उसी छत पर आरसीसी होती है। उस छत के ऊपर हम आरसीसी के ऊपर आप वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। लेकिन अपोजिट अगर हम दीवारों की बात करें, जो ब्रिकवर्क होता है, प्लास्टर होना है, इनमें वाटरप्रूफिंग होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आरसीसी के अंदर आप वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। आरसीसी की वाटरप्रूफिंग आसानी से हो सकती है। होगी कैसे दोस्तों? वाटरप्रूफिंग अगर हम चालू करते हैं तो वाटरप्रूफिंग चालू करने के लिए सबसे पहले दहलीज से स्टार्ट होते हैं हम। ठीक है दोस्तों, वाल का भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको फ्लोर का बता रहा हूँ। फ्लोर में जैसे आरसीसी हो गई, आरसीसी पे आपको केमिकल पोतना है। केमिकल के बाद में आपको फर्स्ट लेयर जो होती है नेट की, ये जाली होती है, वाटरप्रूफिंग जाली होती है, इस पूरे नेट की जाली को आपको फ्लोर में बिछाना है। ठीक है दोस्तों, जाली बिछाने के बाद में फिर एक बार वापस केमिकल पोतना है, फिर वापस एक और नेट लगाना है। डबल नेट फ्लोर के अंदर लगते हैं, क्योंकि पानी जो है वो इसी जगह पे ठहरता है। बहता किसी और जगह पे है, लेकिन पहले इधर ठहरता है, फिर उसके बाद में बहता है। फिर वो बहता तो नीचे की तरफ से ही है, लेकिन ठहरता फ्लोर के अंदर ही। तो आपको इस जगह का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि डबल नेट के हिसाब से आपको काम करवाना है। अब आप इस पूरी जगह पर फ्लोर के अंदर वाटरप्रूफिंग कर देते हो। उसके बाद में जो दीवार होती है, ये आप ये देख सकते हैं, ये जो दीवार होती है, इस दीवार से आपको 1 फीट ऊंचा, 1 या 1.5 फीट आप ले सकते हैं, 1 से 1.25 फीट या 1.5 फीट के आसपास आप ले सकते हैं। एल के अंदर आप नेट लगा सकते हैं। इसके अंदर जो वाल का तरीका है वो मैं बता देता हूँ। तरीका आपको सबसे पहले केमिकल पोतना है। केमिकल पोतने के बाद फिर एक जो नेट बिछाई, जो हमारी फ्लोर में बिछी, वैसे आपको एक नेट की जाली इस जगह बिछानी है। फिर वापस केमिकल पोतना है, फिर वापस जाली बिछानी है, और फिर वापस केमिकल पोतना है। ठीक है दोस्तों, 3 बार इस पर केमिकल पोतेगा और 2 बार इसकी नेट की जाली लगती है फ्लोर के अंदर। ये पूरा जो वॉल घूम रही है हमारी, इस पूरी वॉल के ऊपर इसी तरह की नेट की जाली लग के इसकी वाटरप्रूफिंग होगी। ठीक है दोस्तों,
एक एक कॉर्नर जो होता है, एक एक कॉर्नर को विशेष बारीकी से चेक करना है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग में अगर कहीं भी लीकेज हुआ तो इसका मतलब आपके पूरे मकान में लीकेज आएगा और लीकेज की कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर इनडायरेक्टली भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, लीकेज का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वाटर प्रूफिंग का एक एक कॉर्नर को आप चेक कीजिए बिल्कुल। जब भी आपके सामने अगर वाटर प्रूफिंग करते हैं तो उस चीज़ की वाटर प्रूफिंग की आप चेक करिए। एक एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। बाथरूम के अंदर आपको 2 नेट बिछाने हैं और 3 बार केमिकल पोतना है। उसी तरीके से एल के अंदर आप 1 फीट ऊपर तक आप इसकी वाटर प्रूफिंग कर सकते हो। जो भी आपके पाइप्स जाते हैं, जो भी जाता है, सभी पर आपको वाटर प्रूफिंग करनी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें मटेरियल क्या यूज होता है, मटेरियल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मटेरियल के लिए आपको एक तो सीमेंट और एक ब्रश जो कि सफाई के लिए होती है। सबसे पहले नेट बिछाने से पहले उसकी सफाई होनी चाहिए। सफाई होने के बाद ही आगे का कार्यक्रम होता है। ठीक है दोस्तों। कोई भी अगर तोड़ फोड़ या किसी भी तरह की तोड़ फोड़ होती है तो वो तोड़ फोड़ करने के बाद उसकी सफाई के बाद में 1-2 तगारी के बाद में जो मेन मटेरियल यूज होता है दोस्तों केमिकल का, वो केमिकल का आप ये देख सकते हैं, आप भले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये मिक आर्मेंट का एक्वा आर्म टॉफ क्रेट, ये वाटर प्रूफिंग केमिकल होता है। इस पे लिखा हुआ है एक्रिलिक पॉलीमर एंड सीमेंट मॉडिफायर। और इसका काम क्या होता है, गुड एडिसिव, टेंसल एंड फ्लेक्सर स्ट्रेंथ एंड यूज एज अ वाटर प्रूफिंग एंड बॉन्ड कोटिंग। 20 लीटर की जो ये बाल्टी आती है पूरी मिक आर्मेंट की आती है। और इसका अंदर से मैं आपको कलर भी दिखा देता हूँ। ये कलर इस तरह का होता है, वाइट कलर होता है पूरा। और इस तरह के ये जाली होती है, जो मैंने आपको जाली इस बारे में समझाई थी। ठीक है दोस्तों। तो ये मटेरियल पूरा यूज होता है। आप वाटर प्रूफिंग करवाएं तो इसी तरह के मटेरियल का यूज करें। ये सबसे बेस्ट माना जाता है मकानों के लिए। और डॉक्टर फिक्सिट के भी केमिकल आते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है। ठीक है दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।